हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AK एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने बात कर लिया हुआ है सब हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में, मेसोमेरिक के बारे में, इंडक्टिव के बारे में। ये सारे उसके एप्लीकेशंस हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है और वो वीडियोस आप जाके देख लीजिए। GOC के प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नए इफ़ेक्ट की, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। इससे पहले ये लेक्चर स्टार्ट करूँ, मैं आपको कुछ बता दूँ कि वेबसाइट पे आप जाइए, विज़िट करिए। वहाँ पे आपके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का टेस्ट भी अरेंज है, राइट। वो टेस्ट आप दीजिए और अपने प्रिपरेशन को इवैल्यूएट कीजिए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। उसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक्स भी पड़े हुए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप एग्ज़ाम में अगर आप अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको बुक्स की ज़रूरत होगी। आप akacademy.in पे विज़िट करिए और वहाँ से बुक्स आप सब डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। अब हम बात करते जा रहे हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट की। तो यह क्या होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट? पहली चीज़ तो ये है कि यह एक टेम्परेरी इफ़ेक्ट है, राइट। दिस इज़ ए टेम्परेरी इफ़ेक्ट। एंड सेकेंड थिंग, व्हाट इज़ दिस? ये है क्या चीज़ एक्चुअली, किस टाइप का इफ़ेक्ट है? अगर ये टेम्परेरी भी है तो क्या होता है? देखिए कि हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉन स्पेयर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन स्पेयर का अगर ट्रांसफ़र हो जाए किसी एडजेसेंट कार्बन पे इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, अगर कोई भी अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में अगर ये इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो जाए किसी एडजेसेंट कार्बन पे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट आ जाता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट केवल और केवल आपको ऑर्गेनिक सिस्टम में ही मिलेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही मिलने वाला है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट के लिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का होना भी ज़रूरी है। ये कभी भी सिंगल बॉन्डेड सिस्टम में आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक। तो आप समझ गए हैं कि क्या होता है कि देखिए, अगर जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, यहाँ पे हमने एग्ज़ाम्पल लिया कार्बोनिल का, है ना। कार्बोनिल में अगर हम यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या है? एक अटैकिंग रिएजेंट है ना। और इसके प्रेजेंस में अगर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो अगर ट्रांसफ़र हो जाए किसी एडजेसेंट एटम पे, है ना, किसी एडजेसेंट एटम पे, वो कार्बन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ द अनशेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना, फ्रॉम वन एटम टू द एडजेसेंट एटम इन प्रेजेंस ऑफ ए अटैकिंग रिएजेंट, है ना, कॉजेज द पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब यहाँ पे चार्ज डेवलपमेंट हो जाता है, पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। और यह कब तक रहेगा? जब तक यहाँ पे ये अटैकिंग रिएजेंट है तब तक ये इफ़ेक्ट भी रहेगा। एज सुन एज दिस अटैकिंग रिएजेंट से दूर चले जाएगा या रिएक्शन हो जाता है तो यह इफ़ेक्ट भी चले जाता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड एज ए टेम्परेरी इफ़ेक्ट, राइट। समझ में आई ये बात आपको? देखिए क्या कहना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, राइट। ये न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है कि जब ये इस कार्बोनिल के इन्वायरमेंट में आएगा तो यहाँ पे इसके चार्ज सेपरेशन हो जाएगा। कैसे होगा वो देखिए आप, यहाँ पे ये हो जाएगा O- और ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया इधर, है ना। ये इलेक्ट्रॉन, ये जो मैंने आपको बोला कि कम्प्लीटली, है ना, यहाँ पे कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाता है ये इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट एटम पे। तो इसी को हम बोलते हैं क्या कि यह एक इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट है। तो ये न्यूक्लियोफाइल आके अब अटैच हो जाएगा इस कार्बन पे, एंड नाउ दिस विल बिकम समथिंग लाइक दिस, गॉट इट। यह एक कुछ ऐसा बन जाएगा। समझ पा रहे हो इस बात को कि क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए ये हो रहा है कि पहले हमारे पास एक कार्बोनिल सिस्टम है, इसमें क्या किया कि जब भी कोई अटैकिंग रिएजेंट है उसके प्रेजेंस में यहाँ पे पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट हो गया, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। और ये न्यूक्लियोफाइल फिर इस कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा। सिंपल एडिशन रिएक्शन है ये, राइट। देखो एक और भी एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। एक और भी एग्जाम्पल हमने ले लिया, किसका? अल्कीन्स का। अल्कीन्स का एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अब इसके केस में क्या होने वाला है देखिए, अल्कीन्स में अगर हम एसिड ऐड करें, जब एसिड ऐड करेंगे
तो यहाँ पे क्या होने वाला है देखिए आप, अगर आप इसमें एसिड ऐड करते हो तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से होने वाला है। समझ पा रहे हो कैसे हो रहा है? देखो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड C है ना, तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना, ये H इधर CH3। अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होने वाला है। अगर इसको हम ट्रांसफ़र कर दें इस पे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना, और इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। गॉट इट? तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिया इधर, तो इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नाउ दिस नेगेटिव चार्ज विल बी कनेक्टेड विद दिस H+, सो दैट्स व्हाई वी हैव दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। अनदर पॉसिबिलिटी इज दिस वन कि ये बॉन्ड जो इधर हमने शिफ्ट किया, दिस कैन ऑल्सो बी शिफ्टेड ओवर हियर, कि इसको आप शिफ्ट कर सकते हो इधर भी, लेकिन इधर जब शिफ्ट करोगे सो दिस विल बिकम समथिंग लाइक दिस, है ना, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? द थिंग इज़, अब इन दोनों में से स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होने वाली है, और दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैं अगर आपको यहाँ पे एक क्रॉस क्वेश्चन कर दूँ कि इन दोनों की पॉसिबिलिटी है, ठीक, जब दोनों की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, बट मेजर कौन सा होगा, मेजर कौन सा होने वाला है इसमें? ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए आप ध्यान से देखिए, एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। पहला केस हमने लिया कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है इधर, तो यहाँ पे आ रहा है C-, तो ये प्रोडक्ट हमको मिला है पहला वाला, है ना। तो यहाँ पे आया था माइनस चार्ज और इस माइनस चार्ज ने हाइड्रोजन को यहाँ पे अटैच होने के बाद ये न्यूट्रलाइज हो गया। दूसरा यहाँ पे हमको केस ये मिला कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए इस कार्बन पे एंड वी गॉट दिस वन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और ये CH2, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से होने वाला है। यहाँ पे H, इधर एक H, इधर एक CH3 एंड यहाँ पे CH2+। नाउ अभी आप देखिए कि इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, वही तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा ना। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे देखें आप, तो यहाँ पे ये एक कार्बोकेटायन है, ये भी एक कार्बोकेटायन है, बट द थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे ये अगर आप देखो तो ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, इधर एक CH3 लगा हुआ है, इधर एक CH3 लगा हुआ है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। So we all know that 2 degree carbocation is more stable than 1 degree carbocation, so that's why this will be the major product, not this one. Got it? तो यह एक मेजर प्रोडक्ट होगा, न कि ये। तो हमने बेसिक बात कर लिया कि इलेक्ट्रोमेरिक क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और हमको डिस्कस करना है कि वो होता है एक +E इफ़ेक्ट और एक होता है -E इफ़ेक्ट। अब देखें ये +E और -E क्या है, और इसमें से ये +E है या -E है, वो चीज़ आप ध्यान में रखें। होता ये है कि जब भी अगर ये हमारे पास ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए इधर साइड, है ना, माइनस साइड, तो मतलब जिस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, अगर अटैकिंग रिएजेंट जो है, अगर जैसे यहाँ पे H+ है, एकदम सिंपल करके मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो H+ है, अगर हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया और यहाँ पे आया है नेगेटिव चार्ज, राइट, और H+ अगर यहाँ पे आके अटैच होता है, सो दिस विल बी कॉल्ड एज द +E इफ़ेक्ट। यहाँ पे प्लस इलेक्ट्रोमेरिक होगा। ये मतलब क्या है कि जैसे अगर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, अगर हमारा अटैकिंग रिएजेंट उस जगह जाके अटैच होता है, तो उसको हम बोलते हैं +E इफ़ेक्ट। that will be called as +E effect. Now the case is -E क्या होते हैं, what is -E effect, right? तो -E effect के लिए कार्बोनिल का हम एग्जांपल लेते हैं एंड आई विल टेल यू कि उसमें कैसा होता है, ठीक। तो -E में क्या होने वाला है कि सपोज वी कंसिडर ए कार्बोनिल कंपाउंड, इधर एक R है, इधर भी एक R है, और हमने इसमें क्या किया, CN- ऐड कर रहे हैं हम, सिंपल एडिशन रिएक्शन है, राइट। तो ये CN- किधर अटैच होने वाला है, इधर अटैच होने वाला है। ऑब्वियसली यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा ना, O नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और इधर एक R, इधर एक R। सो नाउ द थिंग इज़ कि ये CN- इधर कनेक्ट हो रहा है, ना कि इसमें। इधर आप देख पा रहे हो कि जिस डायरेक्शन में ये एरो जा रही है, उसी डायरेक्शन में यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हुआ।
यहाँ पे H प्लस की तरह अटैच हुआ है, इधर नेगेटिव चार्ज पे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलने वाला है, वी विल गेट समथिंग लाइक दिस O माइनस, हमको ये कुछ मिलेगा प्रोडक्ट, है ना। तो ये क्या है, दिस इज एग्जांपल ऑफ माइनस ई इफेक्ट। ये एक माइनस ई है और ये एक प्लस ई का एग्जांपल है, राइट, अंडरस्टूड। प्लस ई क्या है, माइनस ई क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक क्या है, स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करते हैं, है ना। इंडक्टिव भी समझ गए आप, मेसोमेरिक भी समझ गए, हाइपर कॉन्जुगेशन सब चीज़ें समझ चुके हो आप। जीओसी में बहुत सारी चीज़ें और भी अभी आपको पढ़ाई जाएंगी, जो कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो शायद पता नहीं चलते आपको कि कब कौन सा कहाँ अप्लाई करना है, राइट। तो वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। जीओसी अभी बहुत बड़ा है, इसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें और भी समझाने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे टॉपिक्स ढूंढ के लाएंगे, वो सब आपको समझाएंगे। तो आपको क्या करना है, बस आपको लाइक कर देना है इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और नोटिफिकेशन जो है बेल आइकन उसको आपको प्रेस कर देना है कि जिससे कोई भी वीडियो आती है तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में हमको बताइए कि हाँ आप समझ चुके हैं या नहीं समझा है आपको, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियोस कंटिन्यूसली आते रहेंगे, हम बहुत सारे एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन and subscribe our channel and like the video. Thank you so much for watching this video.